इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है दिल्ली से। आजम खान की जमानत अर्जी से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। आजम खान की अर्जी पर सोमवार तक के लिए सुनवाई टल गई है और आजम खान मामले को लेकर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट नाराज बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं दिल्ली से और अपडेट भी आपको दे रहे हैं। आजम खान जमानत अर्जी से जुड़ा ये बड़ा अपडेट है। आजम खान की अर्जी पर सोमवार तक के लिए रोक यानी कि सुनवाई टल गई है। आपको ये भी बता दें इस पूरे मामले पर आज फैसला आजम खान की जमानत अर्जी से जुड़ा ये सबसे बड़ा अपडेट जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको बता रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि सुनवाई टाल दी गई है सोमवार तक के लिए। अब सोमवार को सुनवाई होगी इस पूरे मामले पर। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से। आजम खान की जमानत अर्जी से जुड़ी ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि सोमवार तक के लिए आजम खान केस में सुनवाई टल गई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि लगातार जो आजम खान के समर्थक हैं अपील कर रहे थे कि जल्दी ही बाहर निकले आजम खान, लेकिन बावजूद इसके आप देखिए सुनवाई अब सोमवार को होगी अगली। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें आजम खान मामले को लेकर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट नाराज बताया जा रहा है। ये इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शत्रु संपत्ति मामले में सपा विधायक आजम खान की जमानत को लेकर ये फैसला आपको हम बता रहे हैं। ये बड़ी खबर अपडेट आपको दे रहे हैं इस वक्त की। आजम खान की जमानत अर्जी को लेकर ये बड़ी खबर कि अब सोमवार तक के लिए सुनवाई टल गई है। अब एक बार फिर से सोमवार को सुनवाई होगी और इस पूरे मामले में हाईकोर्ट ने जमानत अर्जी पर आदेश सुरक्षित रख लिया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। आपको ये बता रहे हैं बड़ी खबर, बड़ी जानकारी मिल रही है इस वक्त की। शत्रु संपत्ति का मामला और साथ ही कई मुकदमे दर्ज। इस पूरे मामले में हर एक अपडेट सबसे पहले आपको हम बता रहे हैं। आजम खान की अर्जी पर सोमवार तक के लिए अब सुनवाई टाल दी गई है। मामले को लेकर हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट नाराज। हाईकोर्ट ने जमानत अर्जी पर आदेश सुरक्षित रखा है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और 137 दिन से फैसला सुरक्षित है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कि अगली सुनवाई अब सोमवार को होगी। आजम खान से जुड़ा ये पूरा मामला अपडेट आपको हम दे रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के माध्यम से कि अब सोमवार को होगी अगली सुनवाई और कई मुकदमे ऐसे दर्ज और हर एक मुकदमे पर सुनवाई। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि अब जो अगली सुनवाई होगी वो सोमवार को होगी। साथ ही 137 दिन को लेकर भी हम जानकारी आपको हर बड़ी खबर सबसे पहले दिल्ली से आजम खान की जमानत अर्जी से जुड़ी ये बड़ी खबर है और साथ ही आपको बताएं कि आजम खान की अर्जी पर अब सोमवार तक के लिए सुनवाई टाल दी गई है। गुफरान जी मीडिया रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गया। गुफरान, बड़ी खबर मिल रही है कि सोमवार तक के लिए सुनवाई को टाल दिया गया है। देखिए बिल्कुल इस पूरे मामले में जो फैसला रिजर्व है शत्रु संपत्ति कब्जाने को लेकर के आजम खान के खिलाफ, इसी मामले में जमानत की मांग को लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट गए थे। उन्होंने ये कहा था कि लंबे समय से लंबित है मामला, हाई कोर्ट में अभी तक इस मामले का फैसला नहीं आ पा रहा है। ऐसे में निर्देशित करने की मांग को लेकर के याचिका दाखिल की गई थी और कोर्ट ने इस पूरे मामले में जो सुनवाई है वो की है सुप्रीम कोर्ट ने। और इस मामले में एक तरीके से फैसला जो है वो अगले आदेश यानी जो मंडे है अगली तारीख के लिए नियत कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने इस बात को लेकर के नाराजगी भी जाहिर की है कि लंबे समय से मामला 137 दिन यानी 4 दिसंबर 2021 को पहली बार जब सुरक्षित हुआ था तो अभी तक इस पूरे मामले में जजमेंट नहीं आ पाया। इस मामले को लेकर के भी कोर्ट ने जो नाराजगी है वो भी व्यक्त की है। जी, यानी कि गुफरान ये मान लिया जाए कि आजम खान के जेल से बाहर आने का जो इंतजार है अब और ज्यादा बढ़ गया है। देखिए निश्चित तौर पर आजम खान की जो मुश्किलें हैं वो कम होती हुई नहीं दिख रही हैं। हाईकोर्ट ने भी कल 2 दिनों तक लंबी जो सुनवाई थी लगातार होने के बाद फैसला जो है रिजर्व कर लिया था इस पूरे मामले में और कोर्ट ने उस दरमियान 2 हफ्ते का एक तरीके से समय कहा था कि 2 हफ्ते के भीतर इस पूरे मामले में फैसला जो है वो एक तरीके से आदेश जो है वो दे देंगे। ऐसे में इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई और सरकार की तरफ से जो अधिवक्ता थे सुप्रीम कोर्ट में उस दरमियान ये कहा गया है कि हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई करते हुए फैसला रिजर्व कर लिया है। ऐसे में इंतजार करना होगा। हाईकोर्ट ने यह कहा भी है कि हम 2 हफ्ते के भीतर इस मामले पर अपना जो जजमेंट है फैसला जो है वो सुना देंगे। तो इसी बात की दलील जो है सुप्रीम कोर्ट में दी गई सरकार की तरफ से जो अधिवक्ता पेश हुए थे, इसी को सुनने के बाद कोर्ट ने मामले की जो सुनवाई अगली है वो सोमवार के लिए मंडे के लिए नियत कर दी है। बिल्कुल 71 मामलों में पहले ही जमानत दी जा चुकी है। एक मामले को लेकर जमानत को लेकर अब इंतजार और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या क्या दलीलें पेश की गई हैं, कितने घंटे बहस चली है गुफरान?
देखिए, लंबी दलीलें हैं क्योंकि सरकार की तरफ से ऐसा आरोप है कि आजम खान जब कैबिनेट मंत्री थे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो उन्होंने अपने सियासी रसूख का एक तरीके से इस्तेमाल करते हुए अवैध तरीके से जो सत्र संपत्ति है उसको एक तरीके से कब्जाया और जो जौहर विश्वविद्यालय के जो ट्रस्ट है उसमें उन्होंने नियम विरुद्ध तरीके से उसको शामिल किया, नियमों की अनदेखी की, अधिकारियों पर दबाव बनाया गया। इस तरीके की तमाम जो सरकार की तरफ से दलीलें हैं वो रखी गई। हालांकि आजम खान की तरफ से जो वकील थे उन्होंने कोर्ट में पेशी के दरमियान जो अपना पक्ष था उन्होंने ये कहा कि अधिकतर जो जमीनें हैं जौहर विश्वविद्यालय के ट्रस्ट में उनका बैनामा कराया गया है। कई ऐसे प्लॉट्स हैं, कई ऐसे आराजी हैं। आपके पास लौटेंगे, अजीत का भी रुख लेते हैं। अजीत ग्राउंड जीरो से हर अपडेट पहुंचा रहे हैं। अजीत, क्या अपडेट मिल पा रहा है? अब अगली सुनवाई सोमवार को रखी गई है। देखिए, बिल्कुल आजम खान को लेकर अगली सुनवाई सोमवार को रखी गई है। देश की सर्वोच्च अदालत ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की कि आखिर फैसले में देरी क्यों हो रही, लेकिन जिस तरह से 71 मुकदमों में आजम खान को जमानत मिल गई, 72वें मुकदमे में शत्रु संपत्ति को लेकर यह बहस पिछले कई दिनों से चल रही थी, लगातार चल रही है। लेकिन सरकार के अधिवक्ता की तरफ से, आजम खान के अधिवक्ता की तरफ से अपनी अपनी तरफ से दलीलें दी जा रही थी, लेकिन अभी तक आजम खान की रिहाई होगी या नहीं रिहाई होगी, बेल होगी या जेल बनी रहेगी, इस पर कोई फैसला नहीं हो पाया, जिसको लेकर आज नाराजगी जताई है देश के सर्वोच्च अदालत ने। अब यह देखना होगा कि सोमवार तक क्या फैसला करती है अदालत, क्योंकि आज फ्राइडे है, सैटरडे और संडे अब अदालत बंद रहेगी। सोमवार को इस पर सुनवाई होगी और अब देखना होगा कि अब इस पर फैसला उच्च न्यायालय को लेना होगा। जिस मामले पर अजीत बेल नहीं मिल रही है, उस मामले पर 2021 4 दिसंबर को पिछली बार सुनवाई हुई थी। अब ये पूरा लंबा इंतजार रहा, क्या कोर्ट की तरफ से ये भी बात कही गई कि एक पूरा ये टाइम पीरियड इसमें लगा दिया गया? देखिए, बिल्कुल अदालत की तरफ से कहा गया है कि इसमें पूरा टाइम पीरियड लगा दिया गया और देरी क्यों की जा रही है इसको लेकर भी कहा गया है। तो अब लगातार सुनवाई हो रही है, तो सुनवाई का यह मतलब है कि लगातार सुनवाई की जा रही है, दोनों पक्षों की तरफ से अपनी दलील दी जा रही है। क्योंकि आजम खान बड़ी शख्सियत है, समाजवादी पार्टी के नेता है, सीतापुर जेल में पिछले 2 सालों से है। उसको लेकर आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में लगातार सियासी जो वार प्रतिवार है, शिवपाल सिंह यादव से लेकर अखिलेश यादव से लेकर प्रमोद कृष्णम से लेकर ओम प्रकाश राजभर, जयंत चौधरी, सबके सुर्खियों में आजम खान बने रहे। लेकिन अब अदालत ने इस पर बाकायदा नाराजगी जताई है। तो अब सोमवार का दिन आजम खान के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा और यह देखना होगा कि क्या फिर अदालत उन्हें जेल बरकरार रखती है या दिल्ली से जब्बार भी जुड़ गया जी, तो उनका भी रुक लेते। क्या अपडेट है जब्बार, बताइए। सुनवाई को टाल दिया गया सोमवार तक के लिए, वहां पर क्या ऐसी हलचल नजर आ रही है? अब देखिए, जहां तक इस पूरे मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का रुख है, जाहिर तौर पे मामला चूंकि 4 महीनों से ज्यादा हो गया लटके हुए, इलाहाबाद हाईकोर्ट इस पूरे मामले को लेकर के अभी तक अपना फैसला सुरक्षित रखे हुए है और इस फैसले को सुना नहीं रहा। चूंकि सुप्रीम कोर्ट में इस बात की उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर कोई फैसला दे देगा, मगर सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि चूंकि ये मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में है, लंबित है, इसलिए इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आने दीजिए। हालांकि नाराजगी सुप्रीम कोर्ट ने जरूर जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि ये मामला इतने दिनों से लटका हुआ है और ऐसे में इलाहाबाद हाईकोर्ट को इस मामले पर अपना फैसला सुनाना चाहिए। आखिर क्या वजह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट इस पूरे मामले को लेकर के फैसला पब्लिक डोमेन में नहीं रख रहा है? तो अब देखना होगा कि अब इस पूरे मामले को लेकर के आगे इलाहाबाद हाईकोर्ट किस किस्म का रुख अपनाता है, इलाहाबाद हाईकोर्ट इस पूरे मामले पर कब अपना फैसला सुनाता है। क्योंकि जितने सारे मामले हैं आजम खान के खिलाफ में, उन तमाम मामलों में उनको लगभग बेल मिल चुकी है और ये एक ऐसा शत्रु संपत्ति का एक ऐसा मामला है जिसमें पिछली सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से कहा गया था कि हम इसमें कुछ और तथ्य रखना चाहते हैं, कुछ और एंगल से इस पूरे मामले में हम कुछ और चीजें पेश करना चाहते हैं अदालत के समक्ष, इसलिए हमें वक्त दिया जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की सरकार को वक्त दिया था, मगर उसके बावजूद अब जब फैसला सुनाने की बारी आई तो इलाहाबाद हाईकोर्ट अभी भी इस पूरे फैसले पर अभी भी इसे पब्लिक डोमेन में नहीं ला रहा या किन्हीं वजहों के कारण अभी तक फैसला सुना नहीं रहा, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी नाराजगी व्यक्त की है। अब इंतजार करना होगा कि इस पूरे मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या रुख लेता है। जी बिल्कुल, एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ मोहम्मद गुफरान भी जुड़े। गुफरान, जिस तरह हाईकोर्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात रखी है तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब जल्द ही जमानत भी मिल सकती है आजम खान को। देखिए, निश्चित तौर पर जमानत मिलना ना मिलना ये तो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हाँ, नाराजगी जरूर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को लेकर के जो जाहिर की है कि लंबे समय से मामला लंबित है, कोर्ट ने अभी तक फैसला हाईकोर्ट ने नहीं दिया, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। लेकिन जो सरकारी वकील थे उनकी ये दलीलें हैं कि कोई लंबा मामला है, वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं जिसको शत्रु संपत्ति के नाम पर पहले दर्ज करा करके उसको ट्रस्ट में शामिल किया गया, तो एक तरीके से लंबी पेचीदगी है। 150 से अधिक पन्नों का एक
जो चार्जशीट है वो कोर्ट में दाखिल की गई है और उसका जो जजमेंट है एक लंबा चौड़ा जजमेंट है जिसको लेकर के कोर्ट ने एक तरीके से ब्रीफ जो होनी चाहिए ब्रीफ